ऐसा यूनिफॉर्म आप पहनते हैं या किसी अथॉरिटी वाले किरदार को निभाते हैं, लोग चिंतित हो जाते हैं जब आपको देखते हैं, जैसे ये रेड हम पे ही तो नहीं मार देगा। कभी सर ऐसा था, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा अलग जाते हैं, कभी ऐसा लगा कुछ यूपीएससी क्लियर कर ले? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि बचपन से जो भी सीखा यहीं सीखा, ऐसी इंडस्ट्री में बिकॉज मैं डैड हूँ, तो कभी बाहर का कभी सोचा नहीं। तो कई बार सोचता हूँ कि अगर ये नहीं कर रहा होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता। So मैं बताऊँ, ये Kumari, thank you so much for being here, looking as gorgeous as ever. And as I said, reality से जुड़ी फिल्में या वो जो characters relatable होते हैं, वहाँ बिल्कुल आप वो बड़ा अच्छा blend होता है. What do you have to say about this film and of course the cast and the crew? No, I'm just counting my blessings because I've never really had the opportunity to venture in a genre like this with a franchise which is so credible. I mean, I'm a fan of Raid, and I think unanimously I can safely say that we all gave it so much love. So I'm just hoping double the love for its sequel. And yes, the opportunity to work with Ajay sir, I think it's a rare quality to command scenes without having to be loud or do anything extra. It's just sheer aura and intensity, screen presence, and yeah, just the quiet intensity and gravitas you bring to every frame. It's grounding and inspiring. So I feel like it's a fabulous experience. Raj sir was so lovely. I think again he has great understanding and clarity from what he wants, of his characters, and he enables you to also contribute. So you always feel creatively liberated to kind of contribute and improvise and bring something to the table. Thank you, Kumarji, for having me in this film. I think I'm so blessed, and so I've just seen that scene of yours. I'm a fan already, and I can't wait. I think it has the coolest lines and the coolest. It's the paisa vasool film. It is. So yeah. सवाल सेम है अजय जी की, आपके लेफ्ट में सामने सवाल सेम है कि रातों रात अगर बहुत सारा काला धन आपके पास आता है, मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप? रातों रात बहुत सारा काला धन, ब्लैक मनी आपको मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप? क्या आपके पास आता है कहीं से? आएगा कहाँ से? अब तक पता नहीं, आप मेरे घर भेज दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि उसका क्या करूँ। एंड जैसे कि बहुत सारे करीबी दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में, सलमान है, शाहरुख है, तो अगर किसी के घर अगर रेड पड़ती है तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करें? आप एक ऑफिसर, आप कैसे मैनेज करें? मैं ऑफिसर फिल्म में हूँ, मैं उनके घर नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मैनेज करना मुझे समझ में आया नहीं। क्योंकि जब किसी के घर रेड पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँ, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम खुद मैनेज कर नहीं सकते। बाहर मिला राजकुमार जी, पहले तो आपको बधाई, इतना अच्छा आपका स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग्स हैं और साथ में कहानी तो आपकी होती ही अच्छी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पहली कहानी थी वो कहानी भी उत्तर जो क्षेत्र है उनके नॉर्थ बेल्ट की थी, जबकि अगर देखा जाए तो जो रेड है वो हमारे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में, जहाँ पर बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत पॉपुलर रेड्स हुई हैं। तो क्या आपका दायरा वहाँ भी जाएगा या उत्तर भारत तक ज़्यादा? देखिए, ये शुक्रिया पहले आपने अप्रिशिएट किया। देखिए, कहानी पात्र की है, वो कैरेक्टर है, वो उस एरिया में अभी 6-7 साल जो कहानी की जर्नी है रेड 2 की, वो उधर ही डेप्यूटेड है, तो इसलिए उस एरिया की कहानी है। अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल होती है, मान लीजिए अगली रेड बनती है और उनका डेप्यूटेशन कहीं और होता है, तो वो कहानी उस तरफ भी जाएगी। बट फिलहाल क्योंकि वो उनका डेप्यूटेशन वहाँ पे है और अभी हमने कहानी को 7 साल आगे बढ़ाया है, तो इसलिए ये कहानी इनहेरेंटली नॉर्थ इंडिया की है। Hi, right here. Firstly, congratulations to the team. The film looks really riveting and thrilling, just like the first installment. मेरा सवाल कुमार सर आपसे है। आप विद अजय सर, आई थिंक इट इज़ अ कांस्टेंट कि जो भी उनके साथ कोलैबोरेट करता है वो लॉन्ग एसोसिएशन ही होती है।
आपकी भी इतनी सारी फिल्में उनके साथ रही है. He is known to have this long collaboration with not just you but so many other directors and producers. What do you think it is about him and about your collaboration together कि वो longevity चलती है और वो भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि एक टुगेदर रहेगा, मतलब ये रहेगा और ये बस 1-2 फिल्म की बात नहीं. संजय जी की सबसे अच्छी बात है वो कोई भी चीज ना ऑडियो किसी को समझ आ जाता ऑडियो कोई भी जो फिल्म है जिसकी कोई भी कहानी है फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है. और हमारे साथ जितनी हमने फिल्में की हैं हमारी कोशिश रही है कि अलग फिल्में बनाएं और अच्छी फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं जो पूरी फैमिली साथ में देखे, पूरा मास देखे और सारी ऑडियंस एंजॉय करें. और इस जर्नी में मज़ा आ रहा है और बहुत जल्दी कुछ और चीज़ें भी आपको जल्दी सुनने में मिलेगी. बहुत एक्साइटिंग है, मज़ा आएगा. Hello. Hi. So, Rajkumar sir, I wanted to ask you that you created such a menacing villain, antagonist in the form of Saurabh Sen in the first part. He's still there and he's still as menacing. To level that up with Ritesh and he's not there but he's like such an integral part of the story. To get that performance out of him and make him much more menacing than what Tauji was. Like how challenging was that part? Challenging, ऐसा कुछ नहीं है. They are all brilliant actors. I think they understand what the character is and what the story is. Of course, Saurabh sir has defined that the villain in that part. Similarly, whatever the villain is, which you will discover as you see the film, Ritesh has also played his part and he's a brilliant actor. So we just have to give him the script, and as a director, whatever job that I have, if I do it well, the performance always goes good. So I think it's his talent. I think it's the co-stars, it's everyone, the entire team coming together and performing. Ajay sir, I wanted to ask you one thing, that the post-COVID era, you are one of the few actors who have had very successful stint with towards choosing a franchise film, a sequel, changed post-COVID era because a lot of them haven't worked, and this is one of those franchise films which people are looking forward to. I guess so, but right now we're still struggling and we're not very sure what the audience would come in for and what not, but we think we have an idea of how the audiences have evolved and changed during the pandemic also, too much of exposure of international on OTT and things like this. So we are adapting to it, and that's how we are also changing. But as I said, nobody is very sure as yet. So we all are struggling, but trying to figure things out. Thank you. Hi, Saurabh sir, I have a question for you. So, sir, we've seen you play grey characters, negative roles in some previous projects as well. For Raid 2, what was the approach? How do you make it more menacing every time you play a negative role? And secondly, today that concept of a true blue villain does not exist. So how do you make this villain look so larger than life? I don't, first of all, though as he said, he was saying that the actors are brilliant and actors do their job. Yes, actors do their job, but I'm as good as what the director tells me. Now, my talent or my contribution is that I understand the director. How much do I understand the director is my talent. So, जो भी उसके नुआंस होते हैं, जो भी उसके अंदर होता है, वो डायरेक्टर और स्टोरी टेलर की तरफ से आता है. And of course, then हम लोग ये भूल जाते हैं कि that you shine in a scene because you have great co-actors. So it's a combination of all, where you suddenly, because you have the front seat in that particular scene, so you suddenly shine in that part. So I would just say this much, that I really don't know how I do it, what I do, but I don't do it alone. That much I know, for sure. I mean, it is done with the help of a lot of other people. Thank you. Also, I have a question for all of you all. Few of them are, actually being very well received. So, gauging what is working with the audience, as artists, as actors, as producers, as directors, how does one catch the nerve of the audience today? I think I just answered that question. And it's not that Bollywood films are not working. Films all over the world, some are really working and some are not working. It could be Bollywood, it could be
South film industry or Hollywood. I mean, everywhere the situation is the same. So, and rest of the answer I just gave. Congratulations, all of you. This is a question for Ajay Vani and Raj. 7 years later, Amay Patnaik, he gets a new wife. That's true. That's true. But the character can change. I mean, if you see it in a lot of Hollywood films also, but, you know, I mean, still Sean Connery is not the James Bond. So it's the character you follow, and then new people keep coming in. Vani, आपके left में. So, Vani, what was it like playing his wife? Knowing you're the next wife. No jealousy with the previous one. We share a great question off screen. But no, I think you just take the character and the part, and you try to play it with utmost authentic, in the most genuine way possible, and just follow the brief of the director and the creators and the writing. I think it's, again, like I said, for me it was more for the experience to be part of a project which has a different, it showcases me and my talent, or maybe my the kind of creativity that I have, but perhaps in different films. This is pretty much, it's not aligned to everything else that I've done so far, so this is new and refreshing for me. And of course, working with Ajay sir, collaborating with everybody, they are all phenomenal, and they're so, there's so much talent that you only learn and observe and grow from it. So as a co-star, is he as silent as he always is? No, actually we were pretty chatty, I think. I had a very different, not pretty chatty, but I think because I'm also an introvert and it takes me time to open up. So sir was very kind and generous, and he was very, I think he entertained my not so entertaining conversations. But I think I love the fact that sir is very humble, he's very grounded. There's a lot of humility to him, so he's very polite. Raj, welcome back. We haven't seen you for a long time. Thank you. अजय सर, आपके लेफ्ट में अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. अजय सर, गोविंदा सर ने एक फिल्म की थी हद कर दी आपने, और उसमें उन्होंने 11 रोल वो किए थे प्ले. तो क्या ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल है कि कोई ऐसी फ्रेंचाइजी बने जिसमें विजय सरगांवकर, अमय पटनायक, सेना सब साथ में हो? ये आई थिंक सवाल आपको इन सब डायरेक्टर से करना चाहिए जिनके ये कैरेक्टर्स हैं. अगर वो सब मिलके कुछ करते हैं तो फिर मैं आ जाऊंगा. और राज सर, मतलब अजय सर में एक डायरेक्शन का भी इंस्टिंक्ट है काफी ज्यादा, तो सेट पर इनका एक्टर या डायरेक्टर क्या हावी रहता है? ये बहुत ही इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन कभी भी सेट पे when he comes as an actor, he is always there as an actor. If I want some help from him, he is always open about it. But I think when he comes as an actor, he is always an actor, and his contribution to what that character is, that is beyond definition. जैसे सौरभ सर ने बताया कि किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं सीन्स में, किस तरह से अगर कुछ गलत हो रहा हो या जिस दायरे में वो फिल्म नहीं है उस दायरे में वो जाते नहीं. अगर डायरेक्टर भी उस दायरे में जा रहा हो, और कभी कभी होता है कि डायरेक्टर्स भी बहक जाते हैं, और डायरेक्टर्स में मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो वो ही चेक्स ऑन देम that this is not that film that we are making. So that's what his greatness is, and that's what probably his thought process and probably all experience and him being a director and his contribution towards everyone is. और इसको क्वांटिफाई कैसे किया कि ये 75th ही मतलब रेट हो, 70 क्यों ना हो, 71 क्यों ना हो? एंड एक और सवाल ये था कि मतलब रेट का पैसा जाता कहाँ है? पहले वो वाला रिसर्च भी अगर आप मतलब दे सकते हो. नहीं, पहले तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 75th क्यों नहीं होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, 65 होना चाहिए? हमें तो बहुत अच्छा रिंग लगा तो हमने रख दिया 75. और वो ऐसे कैरेक्टर है जो वो रेडी कर रहे हैं इतने 7 साल. आपको जो नंबर पसंद आए वो सोच के फिल्म देख लीजिए. अच्छा अजय सर, एक सवाल और था बस नहीं बस हो गया कि अजय सर ऑडियंस नहीं आ रही सिनेमाघरों में, कब आ रही है कोविड के मुकाबले? और उसमें एक बड़ा रीजन है कि मतलब टिकट प्राइसेस कम नहीं है, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस. आई डोंट थिंक वो रीजन है.
क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है. सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन. आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करिए कोई फिल्म कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म का हम प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती. उनको कंटेंट चाहिए. अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, then the audience definitely comes in. So it's basically it all boils down to what they want to see. वो उनको ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं. Ajay, hi, Kabir here from the Free Press Journal. Since you over here, yeah, Sean Connery, wanted to ask you, was it you who was inspired from Jean-Claude Van Damme in Fool or Content to do the split, or was it Jean-Claude Van Damme who was inspired from you to do the split in the Volvo ad? I really don't remember now which one came first. I think that one came first. Fool or Content came after Bloodsport, but I get your point. Yeah, but I really don't remember. Yeah. But there must be some inspiration, I'm sure. All right. So we take 2 more questions. Yeah. Ji. Nisha this side. Abhishek, my question is for you. How special is your bond with Ajay sir? Drishyam 2 की बात कर लो, Rape 2 की बात कर लो. There has been a close association. How special is the feeling? Is it like a hit director, actor, jodi, producer, jodi? What it is? I think more than producer, actor, director, it's more of family bond which we share. बचपन से देखा हुआ साथ में, उन्होंने मुझे देखा हुआ है. आई थिंक जब फिल्म सेट पे तब से मैं जानता हूँ. तो आई थिंक वो तो है फैमिली बॉन्डिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी आर वेरी इनसिंक ऑन मतलब क्रिएटिव. जो मैं बनाना चाहता हूँ उन्हें पसंद आता है. आई थिंक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कुछ उनको बताया है और उनको पसंद नहीं आया. तो आई थिंक वो बॉन्ड और एक सिंक पहुँच उनके ऊपर. आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज स्पेशल. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फैमिली बॉन्डिंग क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट एवरी टाइम. Thank you so much, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. On your left, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं. ओए पहले वाला. आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि यहाँ पर रेड पड़ी, यहाँ पर इतने सारे गैस मिले, इतने सारे सोने के बिस्किट मिले. जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो कभी आपके दिमाग में आता है कि यहाँ ये रेड करने मुझे जाना चाहिए था. मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे इस वक्त कोई और शौक की जरूरत नहीं है. Thank you so much. कुमार सर, मुझे लग रहा है वो जो आप कुछ कह रहे थे, you have a question for all. मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. मैं देखना चाह रहा हूँ किसका रेड के बारे में कितना नॉलेज है. हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड कौन सी ईयर में हुई है? एनीबॉडी नो? 25,000. नहीं, पब्लिक को पता होना चाहिए. हिंदुस्तान में सबसे पहली रेड बॉम्बे में हुई है 1953 में. किसके यहाँ पे हुई है? ये मुझे वेरी क्या? You can check the Google. The ball is out of the park. Sir, no. Sorry, Mr. Suhaga.